मॉर्निंग माई सेल्फ ध्रुव झा। आज का टॉपिक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत रत्न से नवाजे गए पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को आईआईटी गुवाहाटी में संबोधन के दौरान देहांत हो गया था। दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके किए गए काम, उनकी सोच और उनका संपूर्ण जीवन देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर अब्दुल कलाम वह व्यक्ति थे जो बनना तो पायलट चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से पायलट नहीं बन पाए। फिर हार नहीं मानते हुए जीवन ने उनके सामने जो रखा, उन्होंने उसे ही स्वीकार कर साकार कर दिखाया। उनका मानना था कि जीवन में कुछ भी यदि आप पाना चाहते हैं तो आपका बुलंद हौसला ही आपके काम आएगा। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक गांव में हुआ था। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनालुब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके परिवार में 5 भाई और 5 बहनें थीं और उनके पिता मछुआरों को बोट किराया पर देकर घर चलाते थे। उनके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन ऊंची सोच वाले व्यक्ति थे। कलाम का बचपन आर्थिक तंगी में बीता। वे पढ़ने के बाद सुबह रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर समाचार पत्र एकत्र करते थे। अब्दुल कलाम अखबार लेने के बाद रामेश्वरम की सड़कों पर दौड़ दौड़ कर सबसे पहले उसका वितरण करते थे। बचपन में ही आत्मनिर्भर बनने की तरफ उनका यह पहला कदम था। कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम में पूरी की। सेंट जोसेफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। 2002 में राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके दरवाजे सदा आमजन के लिए खुले रहते थे। कई पत्रों का जवाब तो स्वयं अपने हाथों से लिख करके देते थे। देश के सर्वोच्च पद यानी 11वें राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद उन्होंने देश के हर वैज्ञानिक का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। कलाम को विद्यार्थियों के प्रति विशेष प्रेम था, जिसे देखकर संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं। अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्र निर्माता में से एक हैं। उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। उनकी लिखी हुई पुस्तकें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 220, इग्नाइट माइंड एंड माई जर्नी आदि है। अब्दुल कलाम को 48 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टर की उपाधि मिली है। भारत में एपीजे अब्दुल कलाम उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें सभी सर्वोच्च पुरस्कार मिले। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में फिर पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। कलाम प्रथम राष्ट्रपति है जो वैज्ञानिक थे और अविवाहित भी थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह जो कि SLV तृतीय था, वो प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल है। जुलाई 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। एपीजे अब्दुल कलाम ने पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर विस्फोट भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच भी प्रदान की। कलाम ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न का सम्मान राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही प्राप्त हुआ है। अन्य 2 राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। एक राष्ट्रपति के अलावा वह एक असाधारण इंसान के तौर पर वह युवाओं की पहली पसंद रहे हैं। बात रही 27 जुलाई 2015 को आईआईटी गुवाहाटी में संबोधित करते समय उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और हमने देश के महान राष्ट्र निर्माता को खो दिया। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि एक प्रेरक व्यक्तित्व के आदमी थे। उतना ही नहीं, ये उस वक्त उनके घर में बिजली नहीं हुआ करती थी, लेकिन उनका परिवार, कलाम अपने परिवार में काफ़ी लाडले थे, लेकिन उनका परिवार छोटी मोटी मुश्किलों से हमेशा ही जूझता रहता था।
उन्हें बचपन में ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। उस वक्त उनके घर में बिजली नहीं हुआ करती थी और वह केरोसिन तेल का दीपक जलाकर पढ़ाई किया करते थे। कलाम मदरसे में पढ़ने के बाद सुबह रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर समाचार पत्र एकत्रित करते थे। वहाँ से अखबार लेने के बाद शहर की सड़कों पर दौड़ दौड़ कर उसका वितरण करते थे। बचपन में ही ये आत्मनिर्भर बनने का बहुत ही बड़ा कदम था। कलाम जब मात्र 19 वर्ष के थे तब द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को भी महसूस किया। युद्ध की आग रामेश्वरम के द्वार तक पहुंच गई थी। इन परिस्थितियों में भोजन सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया था। कलाम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आए तो इसके पीछे उनके 5वीं कक्षा के अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर की प्रेरणा जरूर थी। अध्यापक की बातों ने उन्हें जीवन के लिए एक मंजिल और उद्देश्य भी प्रदान किया। अभियांत्रिकी की शिक्षा के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। वहाँ इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अध्ययन किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह जो कि SLV तृतीय था वो बनाने का श्रेय है। अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक भी माने जाते हैं। उन्होंने 20 साल तक भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन यानी इसरो में काम किया और करीब इतने ही साल तक रक्षा शोध और विकास संगठन यानी DRDO में भी थे। वे 10 साल के DRDO के अध्यक्ष भी रहे। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की भूमिका भी निभाई। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से बनाया। सपने वे नहीं होते जो आपको रात में सोते समय नींद में आए, लेकिन सपने वे होते हैं जो रात में सोने न दे। ऐसी बुलंद सोच रखने वाले मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने जब देश के सर्वोच्च पद यानी 11वें राष्ट्रपति की शपथ ली थी तो देश के हर वैज्ञानिक का सर फक्र से ऊंचा हो गया। कलाम को विज्ञान के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के नागरिक सम्मान के रूप में 1981 में पद्म विभूषण, 1990 में पद्म विभूषण दिया गया और 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 18 जुलाई 2002 को कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ ली और 25 जुलाई 2007 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी APJ अब्दुल कलाम जो कि 27 जुलाई 2015 को हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए, वे आज भी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। चलिए आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।